लालू जी ने जो मुझे कहा है कान में, मैं राजनीतिक दृष्टि से सब बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब आने वाले दिन में यथाशीघ्र जनता दल यू का विलय होगा आरजेडी में, ये मैं आपको कह रहा हूँ। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू चर्चा में है। बीते दिनों पहले जहां वह विपक्षी पार्टियों के द्वारा बनाए गए महागठबंधन की बैठक में पहुंचे और जल्दी ही निकल गए, तो चर्चा होने लगी कि वह नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनका नाम पीएम पद के लिए आगे नहीं किया गया। पीएम पद के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने होने से नीतीश इतने नाराज हो गए कि उनकी पार्टी के सांसद ने महागठबंधन की बैठक को फ्लॉप बता दिया। कहा कि बैठक सिर्फ चाय बिस्कुट तक सीमित रह गई। सुनिए क्या बोले थे सांसद सुनील कुमार। सबसे बड़ी बात है कि कल की जो बैठक थी, सारे विपक्ष के बड़े नेता आए थे, मुख्यमंत्रीगण आए थे कि सीटों का अलायंस, सीटों का बंटवारा होगा अलायंस में कल ये, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई और कल की मीटिंग रह गई चाय बिस्कुट तक ही। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग सिमटाई हुई, परंतु कल चाय बिस्कुट पर इसलिए सिमट कर रह गई कि कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है, तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्कुट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा। महागठबंधन पर नीतीश की नाराजगी पर बिहार में सियासत होने लगी। नीतीश पर क्या बोले चिराग पासवान, सुनिए। देखिए, नीतीश जी का खड़गे जी के नाम पर बिफरना बहुत स्वाभाविक है भाई। इसलिए नहीं कि वो किसी दूसरे दल के नेता हैं, इसलिए क्योंकि वो एक दलित समुदाय से आते हैं और ये बात स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने भी चुनावी सभाओं में इस बात को उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णतः दलित विरोधी सोच रखते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने के पीछे क्या कारण था? क्यों? क्योंकि एक दलित समुदाय का व्यक्ति बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहा था, तो इसको किसी भी तरीके से उनको काटो, उनको हटाओ। आखिर तक जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया कि किस तरीके से राज्यसभा नामांकन के दौरान किस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी जी को अभी कुछ दिनों पहले बिहार की विधानसभा में ही किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। तो इस नाम पर, खड़गे जी के नाम पर बिफरना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते जो दलित समुदाय से आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। उनके ना पहुंचने के बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे कि वह गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उनके साथ बिहार में सहयोगी पार्टी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस टीआरपी पैदा करने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। अब इन सब के बीच बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने नीतीश और उनकी पार्टी को लेकर एक बयान दिया है, जिससे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही जेडीयू का विलय आरजेडी में होने जा रहा है और विलय होने के बाद नीतीश कुमार की भूमिका महंत जैसी बनकर रह जाएगी। लालू जी ने जो मुझे कहा है कान में, मैं राजनीतिक दृष्टि से सब बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब आने वाले दिन में यथाशीघ्र जनता दल यू का विलय होगा आरजेडी में, ये मैं आपको कह रहा हूँ। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी
वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। आज तक मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई, आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया? तो घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना, जिसको जिसको बुलाए हैं 23 गो सीट है पूरे पूर्वोत्तर राज्य में, और 15-16 पार्टी को पूर्वोत्तर राज्य से बुलाया है। तो ऐसा जमा करते रहिए, ये आपके हताशा का और घबराहट का परिचायक है। 2024 का चुनाव आप बुरी तरह पराजित हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें सिर्फ सुर्खियों में आना है, इसलिए वह इस तरह का बयान देते हैं। वो अपनी बात किसी और के मुंह में थोपना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएगा। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बोलते हैं तो उनका आप लोग दिखाते थोड़ी ना। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, क्यों इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कुछ लोग बेचैनी में कह रहे हैं कि लोग में नहीं बन रहा है, झगड़ा हो जाएगा? कौन बोल रहा है? कौन? बीजेपी तो उनको बेचैनी है। हाँ, चलिए पीछे। बिहार में यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह को हटाकर खुद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश यह निर्णय लेंगे, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो रही है। अब देखना होगा कि क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा या फिर लल्लन सिंह की अध्यक्ष पद से छुट्टी हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे लोकमत हिंदी।